अगर आप यह जानना चाहते हैं कि फ्यूचर मार्केट में ट्रेड करने से पहले एक सफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर किस तरीके से रिसर्च करता है और क्या-क्या चीजें जरूरी है फ्यूचर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले, फ्यूचर मार्केट में ट्रेड करने से पहले क्या-क्या जरूरी है, अगर यह आप समझना चाहते हैं और ओपन इंटरेस्ट क्या है, फ्यूचर मार्केट में ओपन इंटरेस्ट का क्या रोल है, तो यह वीडियो आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ध्रुव कुमार पांडे है। इस चैनल पर हम फाइनेंस को आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, यहाँ मेरा मकसद इंफॉर्मेशन देना नहीं है, आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करना है कि जब भी आप ट्रेड या इन्वेस्ट करें स्टॉक मार्केट में, तो आपको यह प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे डिसीजन से मेरा फाइनेंशियल इस डिसीजन से क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है मेरे पोर्टफोलियो में, या मेरे ट्रेडिंग के इस डिसीजन से क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। क्योंकि अगर आप फाइनेंस को अच्छे तरीके से नहीं समझते हैं, आप एक हायर रिस्क जोन पर हैं, जो आप अपने हार्ड मनी को हायर रिस्क पे डाल रहे हैं। बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। आज हम फ्यूचर मार्केट में ओपन इंटरेस्ट को अच्छे से समझेंगे कि एक सफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर किस तरीके से फ्यूचर मार्केट को ट्रैक करता है। वैसे देखिए, फ्यूचर मार्केट में मल्टीपल टाइप का रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है जान, क्योंकि फ्यूचर मार्केट में अगर आप ट्रेड करते हैं तो डेली बेसिस में क्या चल रहा हुआ है जानना बहुत जरूरी है। विशेषकर फ्यूचर मार्केट में सेंटिमेंटल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस एवं टेक्निकल एनालिसिस, तीन चीजों को हमें कंबाइन करना पड़ता है। क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट कैसा है, जैसे करंट में वॉर चल रहा है तो मार्केट का सेंटिमेंट काफी खराब है, जिसकी वजह से 90% स्टॉक डाउन जा रहे हैं। तो आप यहाँ सेल करके बेनिफिट ले सकते हो, लेकिन किस टाइम सेल करना है, कब सेल करना है, यह भी समझना बहुत जरूरी है। फ्यूचर मार्केट को में ट्रेड करने से पहले काफी इन डेप्थ एनालिसिस करना पड़ता है, टेक्निकल के थ्रू। फंडामेंटल कैसा है पर्टिकुलर स्टॉक का, और सेंटिमेंटल कैसा चल रहा है, मार्केट का सेंटिमेंट कैसा है, किस डायरेक्शन में मार्केट का सेंटिमेंट है, सेंटिमेंटल एनालिसिस। इन चीजों का ध्यान आपको देना ही पड़ेगा फ्यूचर मार्केट को ट्रैक करने से पहले। एक टेक्निकल का ही पार्ट है ओपन इंटरेस्ट। फ्यूचर मार्केट में ओपन इंटरेस्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यह वर्ड आप अधिकतर सुनेंगे फ्यूचर मार्केट में। आज ओआई इंक्रीज हुआ, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप, ये वर्ड अधिकतर आप सुनते हैं। ओआई का मतलब होता है टोटल ओपन इंटरेस्ट इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। यह क्या किस लिए यूज की जाती है, प्राइस मूवमेंट के थ्रू, कि प्राइस के डायरेक्शन में ओआई का चेंजेस किस तरीके से हुआ है। चार प्रकार से ओआई ट्रैक की जाती है बेसिकली। अगर प्राइस अप है, प्राइस मूव कर रहा, अगर प्राइस 100 है, 110 हुआ, 120 हुआ, इतना मूव नहीं करता, लेकिन एग्जांपल के तौर पर समझे, अगर प्राइस अपवर्ड है, मूव कर रहा, लॉन्ग बिल्डअप हो रहा, ओआई भी इंक्रीज हो रही है। अभी ओआई 100 थी, 200 हो गई। प्राइस भी मूव कर रहा है और ओआई भी इंक्रीज हो रही है। तो उस स्ट्रेटजी को लॉन्ग बिल्डअप कहते हैं, मतलब लॉन्ग बिल्डअप हो रहा पार्टिकुलर स्क्रिप्ट में या पार्टिकुलर स्टॉक में। अगर प्राइस डाउन है और ओआई इंक्रीज हो रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, क्योंकि लोग सेल कर रहे हैं। प्राइस डिक्रीज हो रहा है और ओआई बढ़ रही है, तो उसे शॉर्ट बिल्डअप कहते हैं। अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है और ओआई डिक्रीज हो रही है, तो ये शॉर्ट कवरिंग कहलाता है। मतलब प्राइस इंक्रीज हो रहा लेकिन ओआई, ओपन इंटरेस्ट, डिक्रीज हो रहा, लोग अपनी पोजीशन एग्जिट कर रहे हैं मार्केट से, तो यह शॉर्ट बिल्डअप कहलाता है। फोर्थ, अगर ओआई भी डिक्रीज हो रही है, प्राइस भी डिक्रीज हो रहा, प्राइस भी डिक्रीज हो रहा, ओआई भी डिक्रीज हो रही है, तो यह लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है। मतलब जो लोगों ने पोजीशन को लॉन्ग कर रखा था वह मार्केट से बाहर हो रहे हैं। फिर से समझने की कोशिश करिए, अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है, ओआई इंक्रीज हो रही है, मतलब प्राइस भी बढ़ रहा है, ओआई भी बढ़ रही है, तो मार्केट में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। लॉन्ग बिल्डअप का मतलब बाइंग हो रही है, प्राइस ऊपर जाने की कंडीशन, ज्यादा चांसेस है कि नेक्स्ट डे भी हो सकता है कि प्रॉपर प्राइस इंक्रीज हो और नेक्स्ट डे ही वह स्टॉक मूव करे। अगर प्राइस डिक्रीज हो रही है और ओआई बढ़ रहा है, तो शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, मतलब शॉर्ट की पोजीशन ट्रेडर बना रहे हैं मैक्सिमम। अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा, ओआई डिक्रीज हो रहा, ओपन इंटरेस्ट, तो यहाँ शॉर्ट कवरिंग हो रही है, लोग अपनी पोजीशन एग्जिट कर रहे हैं, शॉर्ट वाली पोजीशन को एग्जिट कर रहे हैं, बायर बढ़ रहा है। अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा, ओआई भी डिक्रीज हो रही है, तो लॉन्ग पोजीशन से लोग एग्जिट कर रहे हैं। इसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फ्यूचर मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं और आप अगर अच्छे से समझना चाहते हैं, तो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही होनी चाहिए कि किस डायरेक्शंस में हो रहा है, और इसे ट्रैक करने वाला एप्लीकेशन भी आपके पास होना चाहिए। उस ब्रोकिंग फॉर्म्स के आप प्रॉपर एप्लीकेशन ये ट्रैक करें,
और लाइव ट्रैक कर सके तो वेल एंड गुड, सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी अगर आप लाइव ट्रैक कर पा रहे हैं ओआई को तो। एग्जाम्पल के तौर पर लॉन्ग बिल्डअप, अगर 100 से 105 प्राइस होता है और ओआई 10 के है और 15 की होती है तो मतलब बुलिश ट्रेंड है, वह स्टॉक अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। यह लगभग 70-80% कंडीशन है कि वह स्टॉक पॉजिटिव होगा और उसका प्राइस मूव करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि प्राइस 100 से 105 हो रहा है और उसका ओआई 10 के से 15 के हुआ है, तो वह लॉन्ग बिल्डअप कहलाता है। सेकंड, शॉर्ट बिल्डअप, अगर प्राइस 105 से 100 हो रहा मतलब प्राइस डिक्रीज हो रहा, ओआई क्या हुई 15 के से 20 की हो गई, मतलब ओआई इंक्रीज हो रही है, ओआई बढ़ रही है लेकिन प्राइस डिक्रीज हो रहा, मतलब शॉर्ट बिल्डअप हो रहा, लोग स्टॉक को सेल कर रहे हैं जिसकी वजह से ओआई इंक्रीज हो रही है लेकिन प्राइस क्या है, डिक्रीज हो रहा। तो जो सेलर है वो ज्यादा है, वो स्टॉक को काफी लोग शॉर्ट कर रहे हैं, तो यह 70-80% यह शो कर रहा है कि वह स्टॉक डाउन जाएगा और मार्केट वह स्टॉक बियरिश ट्रेंड में है। बियरिश मतलब शेल, जब स्टॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है तो उसे बियरिश ट्रेंड बोलते हैं। अब शॉर्ट कवरिंग, ये थर्ड नंबर, शॉर्ट कवरिंग कैसे बोलते हैं, अगर प्राइस 100 से 108 हो रहा मतलब प्राइस इंक्रीज हो रहा है, ओआई क्या हो रही है 20 से 14 की हो रही है, मतलब ओआई डिक्रीज हो रही है, मतलब बुलिश ट्रेंड में है। बुलिश ट्रेंड में क्यों है कि ओआई डिक्रीज होने के बावजूद भी लोग शॉर्ट पोजीशन कवर कर रहे हैं, जिसने शॉर्ट बना के रखा था इसलिए ओआई डिक्रीज हो गई, क्योंकि 20 के का उन्होंने शॉर्ट पोजीशन बना के रखा था तो 14 की हो गई, तो ओआई कम हो गई लेकिन प्राइस इंक्रीज हो रहा, मतलब बुलिश लोग बाई कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं मतलब शॉर्ट को कवर कर रहे हैं, शॉर्ट वाले लोग पोजीशन को एग्जिट कर रही है जिसकी वजह से ओआई कम हो रही है और लॉन्ग वाले पोजीशन बढ़ रहा है क्योंकि शॉर्ट को कवर कर रहे हैं, इनको लगता है कि मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। फोर्थ, लॉन्ग अनवाइंडिंग, प्राइस आज 108 थी और आज 101 हो रही है, ओआई 14 के था तो 9 के हो गया, मतलब जो भी लॉन्ग पोजीशन में थे अब उनको लग रहा है कि पोजीशन स्टॉक डाउन जाएगा, इसलिए वह लॉन्ग पोजीशन एग्जिट कर रहे हैं। एग्जिट होने की वजह से ओआई क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, 14 के से 9 के हो रहा है, लोग एग्जिट पोजीशन को लॉन्ग पोजीशन को एग्जिट कर रहे हैं, इसलिए इसे लॉन्ग अनवाइंडिंग कहते हैं, मतलब लोग अब बेयरिश है पर्टिकुलर स्टॉक में इसलिए अपनी पोजीशन लॉन्ग पोजीशन को एग्जिट कर रहे हैं। ये तब होता है मैक्सिमम जब कोई स्टॉक विद इन अ मंथ 10 to 15-20% चल इंक्रीज हो गई होती है प्राइस, देन उसमें लॉन्ग बिल्डअप लॉन्ग पोजीशन लोग एग्जिट करते हैं, क्योंकि एक्सपायरी के दिन फ्यूचर एवं स्पॉट प्राइस लगभग, जिसकी वजह से वह अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। सो फ्यूचर मार्केट को समझने के लिए आपको ये चार चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको इन चार चीजों की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आप कहीं ना कहीं फ्यूचर मार्केट में राइट डिसीजन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि फ्यूचर मार्केट में इंडिया में वही स्टॉक होते हैं या कि किसी भी कंट्री में फ्यूचर मार्केट में वही स्टॉक होते हैं जो हायर लिक्विड होते हैं, जिनमें हायर लिक्विडिटी होती है और मार्केट में स्टेबल कंपनी होती है, जिसका लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड होता है, मिनिमम 5 to 10 ईयर का लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड होता है, वही कंपनी फ्यूचर मार्केट में आती है। तो इसलिए उसके प्राइस का मूवमेंट जो होता है वो आसानी से कोई पार्टिकुलर एक इन्वेस्टर या एक ट्रेडर, कोई बड़ा इन्वेस्टर या बड़ा ट्रेडर प्राइस को मूव नहीं करा सकता। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है, रिलायंस इंडस्ट्री का मार्केट कैप लगभग 20 लाख करोड़ है, इतनी बड़ी कंपनी का प्राइस मूवमेंट कराना आसान नहीं है अपोजिट डायरेक्शन में, विदाउट सेंटिमेंट, प्रॉपर सेंटिमेंट होना चाहिए। एचडीएफसी बैंक, ये बड़ी कंपनियां हैं, एसबीआई, इंफोसिस, टीसीएस, इनके प्राइस को इतना आसानी से कोई एक दो तीन इन्वेस्टर या इंस्टीट्यूशंस भी प्राइस को आसानी से मूव नहीं करा सकता विदाउट सेंटिमेंट, इसलिए आपको ओआई ट्रैक करना बहुत जरूरी है। क्या ध्यान देना चाहिए फ्यूचर मार्केट में ओआई ट्रैक करने के साथ साथ, वो आने वाले वीडियो में मैं जरूर डिस्कस करूंगा। आज की इस वीडियो में हमने समझा है कि ओआई क्या होता है, लॉन्ग बिल्डअप क्या होता है, शॉर्ट बिल्डअप क्या होता है, शॉर्ट कवरिंग क्या होती है और लॉन्ग अनवाइंडिंग क्या होती है। यह चारों टर्म समझना एवं इनको लाइव मार्केट में ट्रैक करना या डेली बेसिस पे ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप फ्यूचर मार्केट में, अगर आप डेरिवेटिव में ट्रेड कर रहे हो, विशेषकर फ्यूचर मार्केट में। अगर आप इसको प्रॉपर वे में ट्रैक नहीं करते तो फ्यूचर मार्केट में हाई रिस्क एवं हायर लॉसेस होता है, क्योंकि इसमें पूरा कैपिटल खोने का भी रिस्क होता है, क्योंकि मार्जिन बेसिस ये हायर लीवरेज ट्रेडिंग है। आपने 7.5 लाख, 8 लाख, 10 लाख वैल्यू का ओनली 1-2 लाख रुपए फंड देकर बाई कर रखा है, और यह बेसिकली प्रॉपर मार्केट सेंटीमेंट पर डिपेंडेंट होता है कि प्रॉपर मार्केट में सेंटीमेंट कैसा है, क्योंकि इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना ज्यादा है, क्योंकि आप इंटरडे पे 10 to 20% अपने इन्वेस्टमेंट कैपिटल लॉसेस कर रहे हैं, तो इतना रिस्क लेने से आप अपनी पोजीशन तुरंत एग्जिट कर दोगे।
तो इस तरीके के रिस्क लेने के लिए आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। इसलिए कभी भी फ्यूचर मार्केट में मेरी तो एडवाइस यही रहेगी कि अगर आपके पास आप वह इन्वेस्टर हैं जो मार्केट में ओनली 20 लाख 30 लाख बिलो फंड यूज कर रहे हैं, तो आप फ्यूचर मार्केट में बिल्कुल भी ट्रेड ना करें। फ्यूचर मार्केट में ट्रेड करने के लिए हाई नेटवर्थ रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि विदाउट हाई नेटवर्थ आप उतना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं होता। आप अपना प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड समझिए कि आपका रिस्क क्या है। आप अगर अपने बिना रिस्क को समझे हुए फ्यूचर मार्केट में ट्रेड करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपना कैपिटल खोएंगे और उसमें कुछ भी आप रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे पॉजिटिव वे में। अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो और अगर मैंने कोई वैल्यू ऐड करी हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।